राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम स्वरूपे ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्आदि लक्षण एक नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावाती निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम शाश्वतमातीतम जन्म नागमिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपण शब्द निवास परम दयाल सत्याल की अमृत निवाणी पनागर राम सतगुरु जी महाराज की अमृत निवाणी राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल आजीवन में सब धरती कागल सब कलम सात समय सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं इसमें खंड पिंड ब्रह्मांड में अंग बनाने के लिए पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, फिर अगम देश। ऐसा घट के अंदर अंग बनने के लिए इसमें शिष्य वचन भी है, सदगुरु वचन भी है और भगवत वचन है। तीनों ही वचन का शिष्य वायक वचन पूछते हैं। शिष्य कौन है? आत्मा। सदगुरु कौन है? केवल ज्ञान। और भगवत कौन है? कि जितने भी वचन हैं ग्रंथों में सब भगवत वचन है, यानी भगवत ही संतों से बुलवाते हैं, भगवत ही महाराज फरमाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। तो इन भगवत वचनों को घट में उतारना पड़ता है, हृदय में तोल करना पड़ता है, बुद्धि पे विवेक समझ लानी पड़ती है। और भगवत वचनों में सांच आएगा घट में जब वो अंदर उतारे। तो ये सब काम पिंड जिसको मिला हुआ है उसके लिए कह रहे महाराज, या देवताओं के लिए, कार्जिक काया, ब्रह्म काया, इनके लिए कह रहे हैं। ये सब हवा की काया है। ये तो सब वैसे ही जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब इनको सूझता है। परंतु जब नरदेह में थे तो ये आत्माएं करने कर कर बलवंत हुए, करने कर कर कई प्रकार के शुभ अशुभ पुण्य करने मंत्र मंत्रादि करके और बलवंत हो गए और कई पदवियां मिल गई। किसी को ऐसी पदवियां मिल गई और जब वो पदवी पे गए तो परमात्मा उनको पहले पुण्य भुगताने के लिए स्वर्गलोक भेजते हैं, देवता योनि भेजते हैं, और फिर पाप भोगने के लिए लख 84। तो उनको वो सब सूझती है। नरदेह में कोई सूझता नहीं है। नरदेह में तो जो मन विचारों से किसी से भी जो करता है वो होता रहता है, और सब अपने आप को सब सही मानते हैं कि नहीं, हम बुरा काम कुछ नहीं कर, सब अच्छा करे, हमारे को क्यों भुगतना पड़ेगा। मन अपने आप को जबरदस्त सही मानता है। और जब शरीर छूट जाता है उसके बाद में जब सारी हिस्ट्री मालूम पड़ती है, नरदेह की सारी कुमाई का समझ आता है, तब वो पछताती है। चाहे देवता योनि में हो, चाहे भूत प्रेत में हो,
चाहे महाराज फरमाते हैं ब्रह्मकाया में हो, चाहे महाराज फरमाते हैं लख 84। सबको ये सूझता है कि जब तक तत्व ज्ञान ब्रह्म भक्ति धारण नहीं करेंगे, केवल्य भक्ति का गुण नहीं आएगा, तब तक ये काल पिंडा नहीं छोड़ सकता। ये काल बहुत बड़ी है। काल का मतलब जन्मना मरना। इससे सब दुखी है आत्माएं। तो जन्मते समय भी कष्ट भोगना पड़ता है 9 महीने, और बहुत कष्ट होता है जब आत्मा बाहर निकलती है। मरते समय में भी बहुत कष्ट होता है। तो ये जन्मना मरना ही काल है। ये भारी सिर पे गर्जना करता है। इससे बड़े बड़े देवता सब धूज रहे हैं। तो देवता धूजते हैं परंतु भक्ति कर नहीं सकते। ऊंचा सांस आता नहीं, और बिना पंच तत्व के कर नहीं सकते। ज्ञान होने से क्या हुआ, भूत भविष्य वर्तमान सूझने से क्या हुआ, वो कर नहीं सकते। इसलिए नरदय मांगते हैं। और नरदय आए बाद में समझ नहीं रहती है। क्या समझ नहीं रहती है? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने ये ग्रंथ में सारा निर्णय समझाया है कि अजर लोक सुन में चल आया, यो हंसा को के ज्ञान सुना समझा। अजर लोक से मैं चल के आया। मैं कौन? सत्ता रूप से महाराज कह रहे हैं, ज्ञान रूप से कह रहे हैं। सत्ता जब घट में आती है तब ऐसा केवल ज्ञान का वर्णन कर सकते। तो केवली भगवंत ने सत्ता का गुण लेकर के उस देश की प्राप्ति करके और प्राणियों को समझा रहे हैं कि हे हंस वृत्ति प्राणी, तुम नरदेय मिल गई है तो परमात्मा के नाम का सिमरण करो। ये परमात्मा के नाम के सिमरण के लिए समझा रहे कि आत्म ब्रह्म के नाम से काल बड़ी धूजेगा नहीं, परमात्म ब्रह्म के नाम से काल बड़ी धूजेगा, नहीं तो जूझने वाला नहीं है। ये आपको समझा रहा हूं। तो अपनो स्वरूप माए दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। हे आत्मा तुम ब्रह्म हो। पंच तत्व मलमूत्र खा के जीव क्यों बन गई? तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। अपना आपा भूल गई। इस पंच तत्व के शरीर में आके मन इच्छा इंद्रियों के रूप के बस में रह करके जीव बन गई, इनके बस में हो गई। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे आत्मा तू अपना आपा क्यों भूल गई? इस आपे को, इस ब्रह्म को, इसको समझाने के लिए कर रहे हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म के नाम की रटना कर। तो आत्म ब्रह्म के नाम की रटना करेगी तो तू तेरा आपा भूल जाएगी। कौन सा आपा? शरीर छोड़े बाद फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूं कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आप भूल रहा यूं सोई। कैसे आपा भूल जाते हैं महाराज? उदाहरण देके समझा रहे। ज्यों गजराज गज, ज्यों गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरंत बतायो। संगत गता भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाप्यो। महाराज फरमाते हैं, एक हाथी है और एक हाथी का जो बच्चा है वो गधिया हाथी के साथ में टोली में चला जाता है, गधिया गद्दों के साथ चला जाता है। तो वो अपने आप को गधिया हाथी मानने लगे। इधर पंच तत्व में आके सब जीव मानने लगे। गधिया हाथी का मतलब जीव मानने लगे। तो ब्रह्म का आपा भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म नाम की रचना करूं, ये भूल जाते हैं। अवतारों के नाम, ऋषि मुनियों के नाम, शरीरधारी गुरुओं के, इनके नाम में आन देव मन जो पंच तत्व शरीर है इनमें फंस जाता। तो आपा कब भूलता है? ये आन जार, आन देव, आन धर्म में फंस जाता है।
आन जार अंग लक्षण है, आन देव है रूप, और आन धर्म है मन विचारों से साधन करे, प्रकृति के आधार से साधन करे। आत्म ब्रह्म की समझ नहीं है, न परमात्म ब्रह्म की समझ रहे, न सस्वरूप परमात्मा की समझ, तीनों की समझ नहीं रहे। तो सदगुरु समझा रहे हैं, जो समझ गया ब्रह्म, ब्रह्म नाम में और सस्वरूप के निजी नाम में जो समझ जाती है आत्मा, वो गजराज की जैसे, वो हाथी की जैसे। वो जो एक गद्य हाथी के साथ आन देव, आन जार, आन धर्म में फंसी रहती है, उसको ये समझा रहे हैं ग्रंथ सुखराम जी का ज्ञान। तो आन जार में अंग लक्षण में फंसो मत, आन देव रूप में भी मत फंसो, और आन धर्म यानी तुम मन विचारों से साधन मत करो। मन कभी भी परमात्मा में मिलने नहीं देगा, क्यों? मन को चाहिए विषय रस और आत्मा को चाहिए ब्रह्म रस। तो इस ब्रह्म रस में विषय रस में झगड़ा होता है। क्यों? कहानी किससे बाहर के अर्थ सब मन इंद्रियों को अच्छे लगते हैं, पर आत्मा को अच्छे नहीं लगते, जो आत्मा ब्रह्म है। और जो केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करते हैं, वो इंद्रियों और मन को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सब भ्रमा में पड़े। उस भ्रम में पढ़ करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गज गधा मत गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थाप्यो, पटक्या गधा कुम्हारज मार्यो, तब आपो गजराज समाई। हम महाराज फरमाते हैं, जब उसने आपा समाया, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नाम की रचना करूं और परम पद में मिलूं सत्य परमात्मा, तो मैं इस काल बड़ी से छूट सकती हूँ। ऐसी जब बुद्धि पे विवेक आ जाता है, हृदय में तराजू में तोल लेता है, तब ये भक्ति में समझता है, तब इस ज्ञान में समझता है। नरदेय में जो समझ गया 100 रुपये पूंजी है जितने, तो समझा उसके भाग्य उदय हो गए। और नरदेय में नहीं समझा, श्वास अंत समय में लग रहे ऊपर के सांस आ रहे, तब समझा तो कुछ हाथ में आने वाली, तो रटना कर नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जब आपा समझ जाता है, सबसे पहले गधा को पटका। गधा कौन है? आन जार। बाहर कोई इंद्रियां मैंने नवदा भक्ति, कोई तीर्थ व्रत यज्ञ हो, इनके लिए नहीं बता रहे सुखराम जी, तो सब ये रथ उनके लिए करते हैं। घर में पितर है, देवता अभूषा, गधे है क्या? आत्मा ब्रह्म है वो तो। और उनको गधे बताते हैं। गधे कौन है? तेरे शरीर के अंदर बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, वो सब आन जाए। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, आन जार को फिर पूजे, हरि सुरदेव मुख होई, जिने का जो जिन तिणके जो रो पतिवर्ता नहीं को। वो गद्य हाथी की जैसे गिने का आत्मा जो आन जार को फिर पूछती रहती है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में फंसे हुए हैं, फिर भी अपने आप को संत घोषित करती है, अपने आप को बहुत ऊंचा बताती है, अपने आप को बस मैं तो परमात्मा में मिल गई, बस मेरे इतने चेले हैं, मैं इतने का गुरु बन गया। घमंड में, ज्ञान के अहंकार में फंस जाता है। वो सब आंजार में फंसे, वो गधों के संग में, यानी वो जीव बनी हुई है। गधे का मतलब जीव है। गधे का अर्थ है तो खर मिश्री सो मर जाए। गधे को मिश्री खिला दो, वो खत्म हो जाए। और मनुष्य को मिश्री खिलाओ, जीवन दान। तो मिश्री जैसा, अमृत जैसा ये राम का नाम है, ब्रह्म का ज्ञान है, और इसको तो भूल जाते हैं। वो गधा खा नहीं सकते, उनको कहते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते, हंसी करे सकल सग दुनिया, फिर करे निंदा ठाने, फिर इसकी निंदा करते हैं। कहां से अनोखा धर्म आ गया? हम जो करते हैं बडेरे से, वही सही है। ये अंजार में ऐसे गधे के संग। कुमारस मार्या, आन देव रूप, ये कुमार है जो इस रूप में पहुंच जाते हैं, शिष्य बनते। गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज की माला फेरते हैं, उनकी टोलियों में बंधे रहते हैं।
वो भी ये ब्रह्म भक्ति नहीं कर सकते, न ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकते, न ब्रह्म देश का वासी बन सकते। जो रूप में बन जाता है वो सब आन धर्म में। बोले सांसों सांस भजन करो तो भी जो रूप में बंधा है वो आन धर्म में विशेष बंधा हुआ है। आत्म धर्म के केवल ज्ञान की तो समझ ही नहीं, आध्यात्मिक निर्णय के निष्पक्ष की समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब तुम दरबार में कब बंधोगे तब परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मा ब्रह्म तू ब्रह्म पद की प्राप्ति कब करेगी कि तू तेरा आपा संभालेगी। तब आपो गजराज संभालो, जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। खान पान उत्तम यानी रटना सांसों सांस उत्तम, जिसमें पुण्य पाप नहीं बंधे। अगर पुण्य पाप बंधेगा तो पुण्य पहले भुगते पैसे, पीछे पुण्य, पहले पुण्य भुगतना पड़ेगा, पीछे पाप भुगतना पड़ेगा। और उसा सांस रटना में पुण्य पाप दोनों ही नहीं बनते हैं। इसी को अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। कहने से अहिंसा परमो धर्म आने वाला नहीं। इस जीव आत्मा के पुण्य पाप का खात्मा होना चाहिए। धर्मराय की नगरी पुण्य पाप का खत फाटना चाहिए, तब उत्तम चारा है। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे, इस विधि को, इस रटना को ब्रह्म के नाम की जो उत्थापना करते हैं, मन विचारों से साधन करते रहते हैं, मन विचारों से थोपते रहते हैं, वो सांस थक गया, रटना बंद हो गई, हमारे तो बिना करे हो रहे, हम पूरे हो गए, तो वो तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाणी बाचने बड़े हो चाहे भजन करने। संतो राम उठापे झूठा, सिमरन बिना काय की सेनी, जासू सायब रूठा। राम से नहीं बन के रटना को उत्थापना करते हैं, उस सांस रटना को उत्थापना करते हैं, दूसरों को कराते खुद नहीं करते। राम उठापे झूठा, सिमरन के बिना किसकी सैनी है, किसके साथ? कोई किसी के सैन नहीं है। शरीर तो अभी है, अभी खत्म हो जाएगा, नासवान है, फिर किसका सैन बढ़ेगा? तो शरीरदारियों की फोटो ले लेके गले में गाड़ लेते, उसकी पूजा करते, आरती करते। तो बताओ वो आनदेव में फंसे हुए हैं, कुमार में के साथ में है कि नहीं है? गद्दे हाथी के जैसे बड़े हुए हैं। तो बिना काय की सेनी, जासू सायब रूठा। अरे संतो बाद करे सो झूठा, वहां घट करम धसा है भारी, सिमरत सायब रूठा। ऐसे निरपक्ष निर्णय से वाद करते हैं। वाद विवाद किसको कहते हैं? मेरी तेरी, राग देश, इसको वाद कहते हैं। कि हाँ, धीरमदास जी ने भी तो सुखराम जी ने भी तो गुरु बताया, खूब महिमा करी, तो हम हमारे गुरु की करें तो क्या फर्क पड़े। ऐसे कई पत्र लिखते थे, कई चिट्ठियां आती थी, बोलो ऐसे बात करते थे, ऐसे गुरु का जोरावर होकर बोलते थे। हमने सब देवता को छोड़ दिया, सब ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, बस हम तो सिर्फ एक के है, राम से नहीं, सिर्फ ऐसे बात करते। और तो शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का ही तो बड़ा हुआ है। और तुम चलते देवल हो तो इस जड़ पत्थर के मकान पे क्यों सूते हो? इसका आधार क्यों ले रखा है? जब पृथ्वी जड़ है, मूर्ति जड़ है, सब जड़ है, तो इस पे क्यों सूते हो? तुम्हारा जड़ी तो जड़ पे सूता है, और अपने शरीर को कोई आनदेव को जड़ नहीं बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा वाद करते हैं, उससे सिमरत सायब, सिमरत यानी नियंत्रण, सायब यानी राम जी महाराज, दोनों रूठे रहते। न तो उसको आत्म चेतन से शब्द का आनंद आता है, न रटना चलती है, ये रूठा हुआ। ये दोनों जिसके नहीं चलते हैं वो रूठा हुआ। तो ये क्या नवदा भक्ति वालों के लिए कह रहे हैं? भजन करने वाले को, ज्ञान कथने वाले को सुखराम जी कह रहे हैं, ये भगवत वचन है। संतो वाद करे सो झूठा, वागट करम धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। अरे पांडे समझ बात सो कीजे, बिन समझा थाप थाप उठा पे जामे क्या ले दीजे।
सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे पांडे, हे पिंड में रहने वाली आत्माएं। पांडे किसको कहा है? पिंड में रहने। तो बिना समझा थापता रहता है, उसमें क्या मिलेगा? अपने को थापता है, दूसरों को थापता है, खुद खुद केवली भगवंत बनता है, गुरु सदगुरु बनता है और देवताओं को थापता रहता है। तो ये वाणी बाँचने वाले तो करते हैं, दूसरे करते हैं नवदा भक्ति वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें क्या मिलेगा? और फिर सिकल विकल चर्चा करे, देश अरत नहीं माय, माँ के संग सुखराम के जीव गता सुन। सिकल विकल चर्चा करेगा, खुद को थापेगा, दूसरों को थापेगा, तो राग देश मेरी तेरी चलेगा, इसमें फंसा रहेगा। तो शिष्य पूछ रहे हैं, तब सदगुरुदेव कह रहे हैं, तो अबे संत बोलिया सुनो शिष्य वाणी, करो न्याव ऐसा जैसे दूध पानी। सदगुरु वचन कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि हे शिष्य, तू पूछ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासों काल डावे। भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंखे मानव तन बंचे। शुभ कर्म करेगा तो जबरदस्ती अशुभ बनते हैं, पुण्य करेगा तो पाप बनते हैं। उसका उदाहरण है, जबरदस्त महाभारत रचा, सत्य का संग करया, धर्म की जीत करी, अधर्म का नाश हुआ, असत्य का नाश कराया, परंतु महाभारत के बाद पांडवों से यज्ञ कराया कि इतने जीवों की वो ही सब यज्ञ करो, और बिना बजाया शंख बजेगा तो समझो यज्ञ पूर्ण होगा। करते करते दलिद्र हो गए पांडव, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, कोई नाम लिवारी जी में नहीं तो यज्ञ पूर्ण कैसे? कोई इससे चिंता मत करो, पास में वाल्मीकि जात का सरगरा है, उसको लाओ और जिमाओ, तब यज्ञ शंख बजेगा। तब पांडव गए जब, तो पांडवों से तो कह दिया 108 ऐसे में यज्ञ का फल देवे तो मैं चलूं। तो एक ही पूरा नहीं हो, 108 कैसे हो? तब सुखराम जी, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इसको द्रौपदी को भेजो, द्रौपदी लाएगी, वो जबरदस्त है, बुद्धिमान। इसमें बुद्धि का ही तो पराक्रम है। द्रौपदी गई तो द्रौपदी ने कहा चलो, तो उनको भी यही कहा 108 ऐसे में यज्ञ का फल देवे तो चलो। तब द्रौपदी ने क्या कहा, साधु दर्शन जावता, जैसा घरिए पाँव, पेंड पेंड ये सर्वेद यज्ञ मने सो पड़का भाव। 108 पेंड मेरे को, आपको 1.5 बाकी के लेके चलो मेरे पीछे। उसी भगत बाल में सरगरा आ गए, सांस सांस में भजन करते थे, पर इस ब्रह्म के नाम का करते थे। और पांडव 5 छठा नारायण सरस 7 जन को आया, और जिया मुगत सतसु होती तो बाल मीत क्यों लाया? सत का संग था, सत्य से पांडव जीते, सत्य से कृष्ण भगवान ने जिताया। और कृष्ण भगवान के पास तो सांस सांस की भक्ति थी, परंतु इस ब्रह्म के नाम को ऊंचा करना था कृष्ण भगवान को। मेरे से भी ऊंचा ब्रह्म का नाम है, मैं भी वही रट रहा हूं। तो वाल्मीकि सरगरा को लाए और कण कण में शंख बाजा। तो पुण्य और पाप दोनों का संग रहता है, तो भुगतना पड़ता है, और पशुआपन की योनि छूटती नहीं है, और फिर मानव तन मांगते हैं। सदगुरु वचन कह रहे हैं शिष्य को, तो भले काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे, बिना पद पहुंचा परले काल सूझे। ये जन्मना और मरना बड़ी काल है, जबरदस्त सिर पे गर्जना करता है। जब तक पुण्य पाप का संग रहेगा ये गर्जना करता है, और पुण्य पाप का संग ब्रह्म के नाम को सांस सांस रटे बिना खत फाटने वाला नहीं। कितना ही जबरदस्त कर लो,
ओम की साधना करो तो भी पाटने वाला, पुण्य पाप बनेगा। दूसरा, ओम आत्म ब्रह्म का नाम, और ये परमात्म ब्रह्म का नाम है, राम, रकार। 2 अक्षर में इतना जबरदस्त गुण है। तब ऐसा जब समझाया, जब देव जाने भरतखंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। जब देव लोक में इच्छा करते हैं, ऐसा जब केवल ज्ञान सुनिश्चित मृत्यु लोक में बचता है, तब देवता सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं। मनुष्य के लिए, भक्ति के लिए समझा रहे सुखराम जी। पर ये केवल ज्ञान ग्रंथ छोड़ करके भगवत वचन, सदगुरु वचन किसके लिए है? शिष्य आत्माओं के लिए। तो आत्मा तो त्रिलोकी की ब्रह्म ही तो है, मृत्यु लोक में बचता है। वाणी सुवास देश चले परदेसा जाई। जैसे बरसात आती है तो बूठावल ठंडी ठंडी सब जगह फैलती है, इसी प्रकार मैंने 3 लोक के लिए यह ग्रंथ छोड़ के गए। मृत्यु लोक, 3 लोक की आत्मा जो भी इस केवल ज्ञान को सुनेगी और पीड़ करेगी केवल भक्ति करने की, परम पद में मिलने की, उसको नरदेही मिल जाएगी। चाहे देवता योनि में हो, चाहे भूत प्रेत योनि में हो, चाहे 1,84, चाहे अवगति में हो। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के विस्तार से परम पद मिलने की। मिले मिनखा देही आवे साध शरणो, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। मिनखा देही मिलेगी हे सृजनहार परमात्मा, तब हम ऐसा साधना का सरना लेंगे, ऐसी भक्ति। साध का मतलब ऐसी सांसों सांस साधना करेंगे, इसका सरना लेंगे, भक्ति का, ज्ञान वैराग का। तब ये काल का फंद हमारे सिर से छूटेगा, तब जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं है। तो रटे राम रसना कटे क्रम सारा, धवे सासु सासंग लंगे भव पार। जब नरदेही पाएंगे तब हम रसना से राम रटेंगे। ये देवलोक में कह रहे हैं, और नरदेही आए बाद में सब भूल जाते हैं। रटे राम रसना कटे क्रम सारा। सासू सांस जब करवत चलेगी तब लकड़ी, कर्म रूपी लकड़ी कटेगी, करवत के बिना कैसे कटेगी? और रकार मकार ब्रह्म के नाम बिना करवत चलती नहीं, लिवबल सिमरन होता नहीं। और सांसू सांस दौड़ने लगेगी, तब तक भवसागर से पार लंघ नहीं सकते। भवसागर है गर्भ में आना बार बार, ये भवसागर है। कभी देवता योनि में जाना, कभी कौन कहाँ ब्रह्म काया में जाना, कभी कहाँ जाना, ये 3 लोक में फिरना। तो 3 लोक ला रहे हो रे, भवसागर क्या हो? 3 लोक ही पीछे रह गया, चौथे लोक की प्राप्ति जो कर लेती है, तो फिर भवसागर तो क्या है, न गर्भ। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रटो राम रसना कटे क्रम सारा, द्वे सास सासंग लंगे भव पार। अरे सुनो संत बाणी गहे पंत सुधा, हृदय ज्योत जागी मिटे अंध चुंधा। संतों की वाणी सुनो। कौन सुनो? हंस वृत्ति प्राणी सुनो। जो दूध पानी को अलग करना जिसकी चोंच में गुण है, वो हंस है। तो तेरी चोंच कौन? मुखारबंद है। इसमें दूध पानी को अलग ये मुखारबंद जिव्या करती है। इस मुखारबंद से ऊंचा सांस जब रटना करेगा, तो ये आत्मा पानी यानी नरदेही छोड़ करके विधेय मंडल में घर करना ही दूध पीना है। अब नरदेही छोड़ना है या देवताओं को छोड़ना है? तेरे पास सारे 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। हे आत्मा, इन सब का संग करके भक्ति कर ले जबरदस्त, तो तेरा इससे पिंडा छूट जाएगा, जन्मने मरने से काल का संग छूट।
परंतु संतों की वाणी सुनकर के गहे पंत सुधा, ये बिल्कुल दुर्पंथ चले अगम दिस भाई, हद उज्जड़ मत जाओ। ये दुर्पंथ है, सीधा रास्ता है। सुधा मतलब सीधा रास्ता। सांसों सांस हर कोई बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, गरीब अभ्यागत कर सकता है। 36 जात, कोई छोट नहीं लगती इसमें। भंगी, चवार, सांसिया, साटिया, मेघवाड़, कोई जात का हो, सांस सांस रटना सबके चलती है और राम सबके घट में है। अगर इसको तू सांसों सांस रटना दुर्पंथ चलेगा और रटना तेरे चल रही है और उसको छोड़ करके आंबा काट दूर कर मोमगढ़ घर ब्याबर क्यों भाव, आंबा कोट दूर कर मूर्ख घर बामड़ क्यों भाव। आंबा को घर पेड़ को काट के बामड़ का पेड़ लगाता है तो कांटे चुभेंगे नहीं चुभेंगे। दुर्पंथ को छोड़ करके हद उजड़ जाते हैं, शरीरदारी गुरुओं में फंसते रहते हैं और शरीरदारी गुरुओं के पीछे पीछे संप्रदाय बना बना कर बैठे रहते हैं। तो उज्जड़ रास्ते जा रहा है, दुर्पंथ चल रहा है। उज्जड़ रास्ते से तो तेरे हृदय में तराजू में तू केवल ज्ञान को तोल नहीं सकता, न बुद्धि पे विवेक ला सकता, न अंधचुंदा मिट सकता है जन्म ना मरना, अंधचुंदा जन्म ना मरना। दूसरी तरफ मराने का, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और ले जे, अंध धुंध कोई काम न कीजिए, सत्य शब्द की सोजी करिए, ऊंडा माय उलझ मत। इस सत शब्द की तो सोची कर, इस केवल ज्ञान को सुन के धारण करके उस चौथे लोक में मिल जाए तो 3 लोक का जन्मना मरना मिट जाएगा, 3 लोक लारे रह जाएंगे। तब कहा तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्म लखे भगत भेवा। तजे आन दूजा, अणभे ज्ञानी में जो अणभे वाणी में जो विधि लिखी हुई है भगवत वचन पे, उस विधि को छोड़ के दूसरी धारण मत करना। कई जने विधि आती है धारण करके छोड़ देते हैं और गुरु महाराज के मंत्रों मंत्रादिक में फंस जाते हैं। ऊंचा सांस रटना बंद कर देते हैं, मानसिक जप में फंस जाते हैं। तो मेरे ऊंचा सांस थक गया, बस मन से चिंतन करने में लग गया। तो महाराज फरमाते हैं तू इस आन को छोड़ देना, रूप में मत फंसना। अगर रूप में फंस गया तो रटना बंद हो जाएगी, संत की सेवा बंद हो जाएगी, यानी संत की सेवा यानी केवल ज्ञान सूझना बंद हो जाएगा। सेवा यानी संतों की महिमा केवल ज्ञान की तो नहीं करेगा और बाँचने वाले की करता रहेगा, बस ज्ञान को भूल जाएगा और ज्ञानी में फंस जाएगा। तो भजे देव आत्म लखे भगत भेवा, देवों का देव जो है सृजनहार परमात्मा, उसको भजे और आत्म ज्ञान को धारण करके और ऐसी केवल भक्ति का जो लखेगा, प्रेम में लीन होगा, वो ही गजमत छाड़ सकेगा। गद्य हाथी का गुण खत्म होगा, जीवपना खत्म हो जाएगा और आन देव से आत्म देव को परमात्म ब्रह्म में मिला लेगा। अगर आन देव में फंसा रहा तो तू कितने भले वाणी बाँच ले, चाहे कितना ही दूसरों को सुना के गुरु बढ़ जा, चेले मूड ले, कभी परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। नाम राम बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सबको राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा।